14 दरवाजे तसाली, बाटी, मोरी, लोहारी, शाह आलम, मोची, अकबरी, दिल्ली, जकी, शेरावाला, कश्मीरी, मस्ती, रोशनाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर मैं आपको 500 साल पुराने अंदरून शहर की हिस्ट्री देने जा रहा हूँ क्योंकि आज रोज़ा शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप बोर ना हुए, मेरी वीडियो देखें, यहाँ की हिस्ट्री हासिल करें। बड़ा प्यारा बच्चा है, इसको हम ऐसी वीडियो देंगे जो लाहौरिये पक्के जो आप जो यहाँ के रहते हैं वो बातें बताएंगे, गाइड वगैरह कोई नहीं बताएगा। इनका वो तोहफा है जो मुझे मजबूर कर रहा है। यहाँ उठा के ये बताते हैं जी कि मुगल बड़े ख़राब लोग थे, तमाशबीन लोग थे, जो यहाँ पीछे फाउंटेन देख रहे हैं इसको चला के इसमें आके टांगे डाल के बैठे रहते थे, शराबे पीते थे और यहाँ पूरा समझे कि कसीनो जैसा मोल बना के वो लोग यहाँ पे बैठे थे। तो ये बात अच्छी नहीं है, वो एक झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये टहल इधर है, वो स्टेशन पे है और वेली में सुल्तान में है और लाहौर में कहीं नहीं है। इतने खालिस तोहफा और उसका ये असर है कि मैंने इस उम्र में भी सिर्फ 2 दफ़ा खाया है और मैंने स्टॉक में संभाल के रखा हुआ है, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। दोस्तों, जैसे आप सबको मालूम है रमज़ान शुरू हो गया है। रोज़ा रख के गाने सुनने से बेहतर ये है कि आप पंजाब की सैर करें। मैं आज आपको दिल्ली दरवाजे की मज़ीद हिस्ट्री देने जा रहा हूँ। चले आपको चलते हैं फुवारे वाली बैठक में लेके। मेरी वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों, मैं इस जगह की पहले आपको हिस्ट्री दे चुका हूँ। ये जो बिल्डिंग है ये 500 साल पुरानी बिल्डिंग है जो आप देख रहे हैं, और ये वो कुआं है मुगलों का कुआं। और अभी हम आपको भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे भाईजान से मिले। ये वो कुआं है, ये तकरीबन जो है ना ये भी 500 साल पुराना तकरीबन कुआं है। हाँ जी, इसकी हिस्ट्री अंदर जाके जानेंगे। यहाँ के जो दोस्त हैं हमारे, जो यहाँ के ओनर हैं भाईजान, ये 100 फुट नीचे है। हाँ 100 फुट अभी भी पानी निकलता है। हमने यहाँ से जो है ना पानी वो निकाला है। हाँ जी, चलो जी अंदर चलते हैं। आज यहाँ हमारे दोस्त होते हैं, वो आज नज़र नहीं आ रहे हमें। ये है जी वो पुराना एरिया और बड़ी हिस्ट्री जी यहाँ की दोस्तों, बहुत बड़ी हिस्ट्री यहाँ की। और अंदरून शहर की सबसे बड़ी हिस्ट्री यही कहलाती है। और यहाँ पे जो है वो दरवाजे लिखे हुए मुकम्मल, अकबरी गेट वगैरह मुकम्मल जो है ना वो यहाँ पे है। और ये कदीमी जो है ना ये वो है, ये फाउंटेन है जो सबसे पुराना यहाँ पे है। और इसके अलावा वो रस्सी बंदी हुई है। और ये वो झाल है जो यहाँ पे पहले पुराने जो बैठते थे ना वो लोग हवा लेते थे। पूरी हिस्ट्री अभी भजन आएंगे, आपको वो हिस्ट्री के बारे में बताएंगे इंशाल्लाह। भी भजन आने वाले क्योंकि कहे होंगे कुछ करने के लिए। चलो जब तक दोस्त बैठते हैं यहाँ पे, आओ भजन बैठते हैं। इस जो है अंदरून शहर के 14 दरवाजे हैं। तसाली, बाटी, मोरी, लोहारी, शाह आलम, मोची, अकबरी, दिल्ली, जकी, शेरावाला, कश्मीरी, मस्ती, रोशनाई 14 गेट है इस इलाके के। इसमें एंटर होने के लिए ये 14 गेट है। ये 14 गेट में से कोई भी एंट्री करेंगे तो आप ये अंदरून शहर के अंदर एंटर हो जाएंगे। और यहाँ की बहुत सी चीज़ें अभी हम आपको और भी विजिट करवाएंगे। सबसे पहले अंकल को मिलेंगे हम। कि मैं हमारा भाईजान हमें पहचान नहीं रहे, शायद पहचान लिया जी, आपको नहीं पहचान। आप बड़े उदास लग रहे हैं, आप तो बड़े खुश अखलाक और या मेरे अल्लाह थके हुए। या सर्दी क्यों लग रही है? अब तो मौसम ठीक है। आपके दोस्त कितने ना वो? ये देखिए स्पेशल आज दोस्तों वो पहले वाले किधर वो चले गए। ये नारायण से आए हैं तोकीर भाई। ये नारायण आपने सुना होगा, नारायण का कान, ये वहाँ से आए हुए हैं। और आप सुनाए? बस शुक्र, आप सुनाए कैसे है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टाइम मैं जवेद मुगल भाई के साथ हूँ और यहाँ की हमारी पहली वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको कहते हैं फुवारे वाली बैठक। भजन से दोबारा यहाँ की हिस्ट्री एक दफ़ा फिर लेंगे ताकि आपको मज़ीद चीज़ें मालूम हो। अस्सलाम वालेकुम भाजी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? बस शुक्र लगा। आपकी वीडियो को इतना लोगों ने लाइक किया कि वो उन्होंने मुझे कहा है और हमें हिस्ट्री दे। तो मुझे बताइए बिल्डिंग के सबसे पहले हमारे बताइए बिल्डिंग कितनी साल पुरानी है? ये 500 साल पुरानी बिल्डिंग है और ये मुगलों के दौर की है। और इसमें बाई प्रूफ ये बात है कि हेरिटेज पे काम करते हैं आगा खान वाले, तो उन्होंने ये बताया कि ये जो बिल्डिंग है ये 500 साल पुरानी है और ये सारी उस दौर का जब किला बना। ठीक है, अच्छा इस बिल्डिंग में क्या क्या चीज़ें आपके पास मौजूद है जो लोग देखने आते हैं शौक बच्चों के? यहाँ असल में जी ये बिल्डिंग की खुशकिस्मती है, ये बच गई है। लेकिन लोग तो गिरा के बिल्डिंगें बन गई थी, हम लोगों ने सामने हिस्सा गिरा के बनाया जिसका हमें अफसोस है। तो इस बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा असल जो हकीकत है, खसूसियत है जिसको लोग देखने आते हैं, ये कुआं है। इस कुएँ का सिस्टम जो है इस घर की 4 स्टोरी के ऊपर है। और जो ये आम पब्लिक के लिए होता था पानी, और जो ऊपर से पानी रहते थे लोग ऊपर से पानी खींच लेते थे। लेकिन इसकी दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि जो अंदर फाउंटेन है, जो किसी बिल्डिंग के अंदर फुहारा बना हुआ है,
उसका लिंक इस कुएं के साथ है। कुएं के साथ। ये सारा पानी कुएं से कैसे आता था वो मैं आपको बताता हूँ। चले जी कुएं की तरफ चलते हैं जी, भाजन के साथ, मुगल भाई के साथ चलते हैं कुएं की तरफ। और ये वो कुआं है जी, ये कितने फुट है जी कुआं? ये जी तकरीबन 100 फुट के करीब है ना, 100 फुट में आज भी इसमें पानी है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये देखिए जी, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जी, देखिए एक मिनट वेट करना। ठीक है। लो जी, ये हो गया जी कंप्लीट। अब हम इसको 1 मिनट के बाद खींचेंगे ताकि इसके अंदर पानी है। अब हम इसको खींचने जा रहे हैं जी। ये देखिए, पानी भाई भारी हो गया जी, बहुत आ रही है पानी की इसमें तो कहता। ये देखो जी, पानी नीचे से निकल रहा है, यानी कि आज भी ये पानी चल रहा है। ये भाजन आज भी माशाल्लाह इसके अंदर पानी फुल है। पानी आ जाता है जी, बस लोग आगे देखते हैं, बड़ी दूर से पानी देखने के लिए आते हैं, हम पानी दिखा देते हैं। दिखा देते हैं। और ये बिल्डिंग है जी, इसका फ्रेंड ये इसका फ्रेंड है, भाजन मुगल भाई की कंपनी है। और अब ये इनके ओनर है। और अंदर की हिस्ट्री भाजन से लेते चल के। ये देखिए, वो जो आप लकड़ी देख रहे हैं ना, ये ब्रिज है, ये एक ही बिल्डिंग थी, ये और ये। अच्छा, ये ज्वाइंट थी दोनों? ठीक हो गया। तो इसी ऊपर भी जी एक लकड़ी ऊपर भी लगी हुई है इसमें। चले जी अंदर चलते हैं। अंदर चले, इसको बंद कर दे। जाएंगे। क्या था सारे मेहमानों को भी तो आप लोग। तो जी हम पहुंच चुके हैं जी फवारे वाली बैठक, और मुगल भाई हमारे साथ है। अब यहाँ की डिटेल आपको हम अंदर यहाँ बैठे ये फाउंटेन है, ये माशाल्लाह जो फाउंटेन है, उम्र इधर आ जा। ये वो बेटा है, बेटे के पीछे फाउंटेन है। ये वो कदीमी है जी, ये वो फाउंटेन है, फुहारा जो इस कुएं से चलता था। इस कुएं का पानी ऊपर वाली मंजिल पे एक टैंक बना हुआ है, उस टैंक में पानी स्टोर कर लेते थे, और जब इसको चलाना हो तो वो एक लकड़ी की गिल्ली खींच के इसको चला लेते थे। बिल्कुल। आगा हाँ वाले कहते हैं जी, ये जो फाउंटेन यहाँ पे है, इसके 2 पर्पस है। एक पर्पस था कमरा ठंडा रखने के लिए, जब पानी हो और पानी चल भी रहा हो तो ठंडा रहता है। दूसरा पर्पस था प्राइवेसी। अब प्राइवेसी की बात तो बड़ी मुश्किल अजीब सी है। उन्होंने कहा शाही किला बनने के बाद जितनी भी बिल्डिंग्स बनी है, वजीर हम, शाही इमाम, कोई गुरुद्वारा, कोई मंदिर, जो भी बनता था उसकी पेपर वर्क यहाँ करते थे, उसकी परमिशन यहाँ से मिलती थी। ओके, प्राइवेसी क्या थी? प्राइवेसी ये थी, ये उस दौर में ये पंखा होता था हाथ वाला। हाँ, मेरी पहले की वीडियो थी। हाँ, सुकून आए ना भजन। ये हमारे भाई नारायण से आए हुए, इनको भी ठंडी हवा देते हैं। मुगल भाई हमारे जो है ना, वो हमारे लिए इसको जोड़ रहे हैं ठंडी हवा में जी। एकदम पंख होते हैं तो उड़ जाती है, वो आपने सुना। कैसी हवा लग रही जी? ये वो मैनुअल तरीका है जो मुगल भाई में बता रहे हैं। चले जी भाई के पास आ रहे, जो भाई इधर आ रहे। और प्राइवेसी ये थी, जो बंदा जो खींचता है ना, ये एक आम बंदा है, और यहाँ जो पेपर पर कर रहे हैं वो इंजीनियर लेवल के लोग होते थे, तो वो नहीं चाहते थे कि हमारी जो डिस्कस कर रहे हैं कोई बातचीत ये बंदा सुने और बाहर जाके लोगों को मैसेज को, तो ये उसकी प्राइवेसी। और फिर वो एक ड्रेन बना हुआ छोटा सा, वो कॉर्नर में बना हुआ, इससे पानी वापस कुएं में जाता था, कुएं से वापस खींच के ऊपर, फिर कुएं में, फिर ऊपर, ये सर्कुलेट होता था। ये 500 साल पुराना निज़ाम है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी क्या है, वो चीज़ पहले से है यहाँ बनी हुई। ये जो सामने नजर आ रहा इसके है, बारे में मुझे उन्होंने किसी ने नहीं बताया, वैसे आपको जरूर बता दूं, मुझे नहीं पता इस पे ये क्या था। ये शुरू से ऐसी है। ऐसे था फिर हो सकता है जी ये शायद मुर्दा नारायण वाली जगह वो खौफना बना है। आज जुएद भाई, आज जुएद भाई बड़े बिजी थे जी। आज जुएद भाई ने स्पेशल हमारे लिए टाइम निकाला हुआ है। इनकी मोहब्बतें हैं, और इनकी मैं क्या कह सकता हूँ, उनका शुक्रिया कि नहीं अदा कर सकते। यहाँ की हिस्ट्री जो है ना बताना बहुत मुश्किल काम होता है। तो हमारे भाईजान ने कुछ खाया था, मैंने इनको एक तोहफा दिया था, पूछेंगे तोहफा कैसा लगा है। अच्छा, ये अब बात ऐसी है कि मैं पहले कोशिश ये करूंगा कि आप लोगों को ना दिखाएंगे, मेरी उम्र देखें क्या है। जो वो तोहफा था ना,
वो है ही मेरी उम्र के लोगों का। बिल्कुल ऐसे। और बेहतरीन खालिस तोहफा, और उसका ये असर है कि मैंने इस उम्र में भी सिर्फ 2 दफ़ा खाया है और मैंने स्टॉक में संभाल के रखा हुआ है। अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है। वो बड़ा सा तोहफा है जी, मोहब्बतों का तोहफा जी। मोहब्बतों का तोहफा, बेशक मोहब्बतों का तोहफा, और उन लोगों के लिए जो मजबूर हो चुके हैं। अल्लाह जी की वो रहमत है सबको। असल में वो धुआं कहाँ से निकला है? कानों से अच्छा अच्छा अच्छा। हम लोग कानों से धुआं निकालते हैं बस। अब ये भी सुनाओ लोगों को। दोस्तों बड़े पॉइंट की बात मैं आपको देने लगा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो गाइड यहाँ पे आते हैं, अंदरून शहर में आते हैं, मुख्तलिफ जगहों के ना कुछ बातें बताते हैं मसाला लगा के। तो उसके हवाले से मैं जुवैद भाई से बात करूंगा, क्या ये बात सही कहते हैं या झूठ बोलते हैं। जी जुवैद भाई, बहुत से लोग कुछ मसाला लगाते हैं यहाँ गाइड पे लोगों को खुश करने के लिए, तो ये इसके हवाले में देखिए, अगर हम बीइंग ए मुसलमानों की तरफ से देखें तो जो हमारी हिस्ट्री है वो सच्ची है। हम लोग इतने खराब लोग कभी भी नहीं रहे। बिल्कुल चाहे मुगल भी हो, चाहे कोई भी हो, मुसलमान होगा तो कभी खराब नहीं होगा। जो गाइड लोग यहाँ आते हैं उनके साथ आते हैं फॉरनर, और हमारे वो लोग आते हैं जो कि हमारे पोश एरिए के अमीर तरीन लोग हैं, जिनको दीन से थोड़ी सी दूरी होती है। मैं नहीं कहता दीन से दूर हैं, लेकिन इतना नहीं जानते। वो गाइड इनको यहाँ बिठा के ये बताते हैं जी कि मुगल बड़े ख़राब लोग थे, तमाशबीन लोग थे, जो जहाँ पीछे फाउंटेन देख रहे हैं इसको चला के इसमें आके टांगे डाल के बैठे रहते थे, शराबें पीते थे, और यहाँ पूरे समझे कि कसीनो जैसा मोल बना के वो लोग यहाँ पे बैठे थे। तो ये बात अच्छी नहीं है, वो एक झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और दूसरा, ये हमारा जो तासर है ना मुसलमानों वाला, वो गलत हो रहा है। गलत तो हो मैं आपकी वीडियो के मेर के सबल से कहूँगा कि मेहरबानी करके आप इन चीज़ों को रोकें, गलत ना बताए। जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं जुवैद भाई, क्योंकि जो इसकी हिस्ट्री है वही हमें देनी चाहिए, यानी कि विदाउट हैवी अपनी तरफ से मसाला नहीं लगाना चाहिए। इसमें पाकिस्तान की भी बदनामी होती है, हम मुसलमानों की भी होती है। जो सच है वो बताया, जैसे जुवैद भाई पूरी डिटेल में A to Z सही बातें बता रहे हैं, तो हमें भी चाहिए ऐसे करना। वो हमारे एक दोस्त थे जो दरवाजे के नाम गिनाते थे, आज वो नज़र नहीं आ रहे। वो भी किए हैं। ओ अभी निकले हैं जी। हमारे बड़े अच्छे यहाँ पे दोस्त है, इनके दोस्त है वो, माशाल्लाह गेड़ के जो 14 गेड़ के जो नाम बताते हैं ना, वो सुनने का बड़ा मजा आता है। अभी देखेंगे 1 आध मिनट में अगर आ गया तो सुनाएंगे, नहीं तो इंशाल्लाह नई वीडियो में सुनाएंगे आपको। उसकी विरासत से लिया सारा हमने, ये मियाँ सुल्तान की विरासत से लिया ये घर। तो मियाँ सुल्तान को मुगलों से कैसे मिला, इसका हमें कुछ इसका इल्म नहीं है। हाँ, जो बात पता नहीं झूठ क्यों बोला? वो हमें नहीं पता जी। अच्छा। उसकी रजिस्ट्री थी, उसका बाद नाम सब था, वो हमने उससे लिया हुआ ये सारा कुछ। और वो जो आप वहाँ टैल देखेंगे ना, वो लगी है 6 पहलू वाली। जी जी जी। ये भी कभी तफाक हो स्टेशन जाने का, लाहौर रेलवे स्टेशन का, तो आपको प्लेटफॉर्म में यही टैल नजर आएगी लेके हुई। ये टैल इधर है, स्टेशन पे है, और वेली में सुल्तान में है, और लाहौर में कहीं नहीं है। यानी ये है कि बंदे ने लगाई। हाँ, एक ही बंदे ने। और ये जो आप फाउंटेन देख रहे हैं, ये एक इधर है, और 22 या 23 वो शालामार बाग में है। अच्छा, और ये जो कुआं है बाहर, ये पानी कभी भी सूखा नहीं है? नहीं नहीं, देखिए पानी ये 1960 तक पानी इसमें था। अच्छा। 1960 था। जी जी। फिर पानी खत्म होना शुरू हो गया, क्योंकि जो दरिया जो रावी था ना, जो जिससे पानी आता था, ये वो तो दे दिया इंडिया को। अच्छा। तो पानी खत्म हो गया लाहौर में, तो ये कुएं का पानी आस्ता आस्ता खत्म हो गया। अब तो ये 600 फुट में पानी नहीं है लाहौर में। अच्छा। हमने एक 100 फुट पे जाके एक आर्टिफिशियल ड्रम रखा हुआ है, वो इतना नीचे नजर नहीं आता, फिर हम उसको पानी डाल देते हैं। ये जो लोग आते हैं सैर करने के लिए, फिर ये देखते हैं इसमें पानी निकालना, ये फिर उसको ऐसे शौक कि पानी कैसे निकलता है, इनको हम ट्राई करते हैं। अच्छा, 92 से आप रह रहे हैं यहाँ पे, आपको? नहीं, बचपन में हमारा भाई का साथ है। अच्छा, उधर है। यहाँ आपको ये गवर्नमेंट या ये लोग तंग तो नहीं करते? तंग नहीं करते, कुछ करते नहीं है, तो कुछ करे, इसको एडमिट करे। कम से कम आगाह ने कहा था उनको, जी आप इस घर को म्यूजियम बना दें। अच्छा। ये 4 स्टोरी का घर है, इसका म्यूजियम की शक्ल दे दें, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। अच्छा। अब आ रहे हैं डीजी वॉल सिटी, तो इंशाल्लाह देखे क्या कहते हैं। जी दोस्तों, आज की वीडियो आप देख चुके हैं। हमने जुवैद भाई से सारी डिटेल दोबारा फिर ली है, जो बातें हमारी कुछ रह गई थी वो हमने दोबारा जुवैद भाई से पूछी इस हवाले से, और इंशाल्लाह अभी मज़ीद हमारी जुवैद भाई के साथ बात हुई है। जी इन्होंने हमसे वादा किया है कि मैं ऐसी जगह आपको लेके जाऊंगा जो आज तक कभी किसी की वीडियो में मौजूद नहीं है। ऐसी है भाईजान? ऐसे इंशाल्लाह, हम बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो इंशाल्लाह आप मेरी वीडियो का वेट यार ये करें। बड़ा प्यारा बच्चा है, इसको हम ऐसी वीडियो देंगे जो लाहौरिये पक्के जो आप जो यहाँ के रहते हैं वो बातें बताएंगे, गाइड वगैरह कोई नहीं बताएगा। ये इनकी मोहब्बतें हमारे में कुछ नहीं है, ये जुवैद भाई की मोहब्बतें। ये नहीं, दुआ इनका नहीं है जो वो इसने तोहफा है जो मुझे मजबूर कर रहा है। दोस्तों दुआओं में याद रखिए, जुवैद भाई के साथ फिर मुलाकात होगी, और आपको पंजाब के अंदरून शहर की वो हिस्ट्री देने वाला हूँ जो आज तक किसी ने नहीं दी होगी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।